बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून पर बवाल जारी है। दुलियान में आज सुबह फिर से फायरिंग हुई है। फायरिंग में 2 बच्चे जख्मी हो गए। आरोपियों ने बीएसएफ जवानों पर भी हमला कर दिया। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून पर लगातार बवाल देखने को मिल रहा है और लगातार आप देख रहे हैं कि अगर बीते 2-3 दिनों की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो वहां पर आगजनी होती है, पथराव होता है। आज खबर ये सामने आई कि फायरिंग भी बाकायदा वहां पर धुलियान में हुई है। फायरिंग में 2 बच्चे जख्मी हो गए। अब सोचो उन बच्चों का क्या कसूर। बाकायदा इसको लेकर के सिक्योरिटी के लिहाज से हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि बीएसएफ को वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। आज खबर ये भी सामने आई कि आरोपियों ने बीएसएफ जवानों पर भी हमला कर दिया। मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल में लगातार वक्फ कानून को लेकर के खासतौर पर जो मुर्शिदाबाद का इलाका है वहां पर विरोध देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की कोशिश यही है कि किस तरीके से हालात को कंट्रोल में कर लिया जाए। इंटरनेट सर्विसेज पर रोक लगा दी गई है। पूरे इलाके में धारा 163 लगा दी गई है। एक साथ 5 से ज़्यादा लोगों के बाहर निकलने पर अनुमति नहीं है, पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। लेकिन बावजूद इसको लेकर के वहां पर जो तनाव है वो बरकरार है। कुछ लोगों में वहां पर डर का माहौल भी है। 2 बच्चे जो कि जख्मी हुए हैं। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर। वक्फ कानून पर बवाल और आप इन तस्वीरों में देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर इन उपद्रवियों का तांडव देखने को मिल रहा है। किस तरीके से वहां पर इस वक्त हालात बने हुए हैं आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। शीशे, कांच जो कि इस वक्त सड़कों पर पड़े हुए हैं। वहां पर किस तरीके से लोगों की गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। सवाल ये है कि विरोध का ये कौन सा तरीका है। जो लोग इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर के वहां पर हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी बीच मुर्शिदाबाद हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मरने वालों की संख्या मुर्शिदाबाद हिंसा में 15 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। 100 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर और एक बड़ा अपडेट है। सोचे 3 लोगों की मौत हो गई इस पूरे वहां पर बवाल में, तनाव में, गतिरोध में। वक्फ कानून को लेकर के जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर मुर्शिदाबाद में कैसे अब हिंसक हो रहा है, इसकी वानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। वहां पर मरने वालों की संख्या अब 3 हो चुकी है। 15 पुलिसकर्मी जो कि वहां पर हालात को कंट्रोल करने के लिए जिनकी डिप्लॉयमेंट हुई थी, जिनको तैनात किया गया था, वो भी जख्मी बताए जा रहे हैं। 100 से ज्यादा उपद्रवी जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ पर कार्रवाइयाँ लगातार हो रही है। भारी फोर्स की वहाँ पर तैनाती कर दी गई है। पुलिस प्रशासन चौकस है, बीएसएफ के जवान वहाँ पर चौकस है। पहली कोशिश यही कि जो हालात है उसको कंट्रोल कर लिया जाए। मुर्शिदाबाद की जब बात होती तो वैसे भी ये बहुत सेंसिटिव जोन कहलाता है और ऐसा नहीं कि पहली मर्तबा वहाँ पर कोई हिंसा की तस्वीर सामने आई हो। इससे पहले भी अलग अलग विषयों को लेकर के वहाँ पर कैसे हिंसा की आग भड़की है वो पूरे देश ने देखा और अब एक बार फिर से मुर्शिदाबाद से हिंसा की खबर सामने आ रही है। वहीं केंद्रीय गृह सचिव ने मुख्य सचिव और डीजीपी से बात की है। संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने केंद्र को जानकारी दी। मुर्शिदाबाद में बीएसएफ के 300 जवान की तैनाती की गई है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 5 कंपनीज भी तैनात है। मुर्शिदाबाद को लेकर के केंद्र भी पूरी तरीके से इस वक्त एक्शन मोड में है। गृह सचिव ने मुख्य सचिव और डीजीपी से बात की है राज्य के, और खास तौर पर जो सेंसिटिव जोन है, संवेदनशील इलाके हैं जहां पर इस तरीके से बवाल की आशंका जाहिर की जा रही है, वहां पर विशेष निगाह रखने की बात कही गई है। वहां पर डीजीपी की तरफ से जानकारी दी गई है कि इलाके में सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। बीएसएफ के 300 जवानों की तैनाती की गई है। कल से तांडव चलाया जा रहा है, आज भी चल रहा है, अभी तक टिल नाउ चले जा रहा है। लेकिन कौन कर रहा है, कैसे, इसका पीछे कौन है, ये हम लोगों को पता नहीं है। अभी पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, देख रहा है, सेंट्रल फोर्स आया हुआ है, सब कंट्रोल हो रहा है अभी धीरे धीरे। बहुत स्थिति अभी मतलब ठीक हुआ है और 2-4 घंटे में मेरे ख्याल से ठीक हो जाएगा।